बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, असर की नमाज के बाद कुछ लोग इस खास जिक्र को पढ़ना पसंद करते हैं और उम्मीद की जाती है कि अल्लाह अपनी मशीयत से इसके जरिए खैर ओ बरकत और बीमारियों से बचाव की सूरत पैदा फरमाए। अगर आप असर की नमाज के बाद इन मुकद्दस कलमात को 3 मरतबा पूरे इखलास और सच्चे दिल से पढ़ लेते हैं तो इंशा अल्लाह ये अमल अल्लाह की रहमत से हिफाजत का एक जरिया बन सकता है। चाहे कैसी ही जिस्मानी तकलीफ या मर्ज हो, याद रखें कि शिफा देने वाली असल जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन मुख्तसर कलिमात में बड़ी बरकत है और अगर अल्लाह चाहे तो इनके वसीले से सेहत की बहाली के असबाब पैदा हो सकते हैं और इंसान बीमारियों से महफूज रह सकता है इंशा अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, असर के बाद महज 3 बार इन कलमात को दोहराना और फिर बारगाह ए इलाही में यकीन के साथ दुआ मांगना अल्लाह के करम से बीमारियों और तकलीफों के हल होने का सबब बन सकता है। इन अल्फाज की रूहानी तासीर बहुत अजीम है और इंसान गौर करता है कि इन छोटे से कलमात में रब्बे करीम ने कितनी राहत रखी है। ये कलमात बहुत बाबरकत है। इन्हें अपनी रोजाना की इबादत में शामिल करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह की रहमत का साया बना रहे और आफतों से शिफा की राहें खुल सकें। ये कलमात न सिर्फ जिस्मानी राहत का वसीला हो सकते हैं बल्कि इनसे दिल को सुकून और रूह को ताजगी भी नसीब होती है। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह के अफ़ज़ल से शिफा की उम्मीद रख सकता है और मुमकिन है कि वह बीमारी जो अरसे से इंसान को परेशान कर रही हो वह अल्लाह के हुक्म और मशीयत से रुखसत हो जाए। मोहतरम नाजरीन, कुछ रिवायतों में एक वाक़या बयान किया जाता है कि जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 बरस की हुई तो आपकी आंखों में कुछ तकलीफ रहने लगी। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी सेहत के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की और इलाज करवाए। आंखों की तकलीफ को देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद रहने लगे कि आखिर कौन सी तदबीर इख्तियार की जाए, क्योंकि उस वक्त के ज़ाहिरी असबाब से फायदा नजर नहीं आ रहा था। इसी फिक्र के दौरान एक शख्स ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया कि ए सरदार मक्का, आप परेशान ना हो। मक्का मुकर्रमा के करीब एक बाजार है और वहीं एक तबीब रहता है जो काफी काबिल समझा जाता है। वह दवा भी देता है और दुआ दम भी करता है और उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से जो भी वहां जाता है सेहतयाब होकर लौटता है। हमने खुद भी इसके बारे में सुना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ। वे फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर उस राहिब की तरफ रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो शाम का वक्त था और राहिब का दरवाजा बंद हो चुका था। वहां मौजूद लोगों ने उस राहिब की तारीफ की और कहा कि उम्मीद है कि अल्लाह ने इसके हाथ में खैर और शिफा रखी है। कुछ रिवायतों में बयान किया जाता है कि जो मरीज भी उस राहिब के पास जाता उसे वहां से दवा और दुआ की उम्मीद होती और अल्लाह के एफजलो करम से वह अक्सर सेहतयाब होकर लौटता। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो दरियाफ्त किया कि वह राहिब इस वक्त कहाँ है। लोगों ने बताया कि वह तो अपने घर पर है लेकिन दरवाजा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वह इबादत के लिए गोशानशीन हो जाता है और एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आता। इस बार तो अभी दरवाजा बंद हुआ ही है और पता नहीं अब कब खुलेगा। बताया जाता है कि बाज औकात तो एक लंबे अरसे तक दरवाजा बंद ही रहता है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत फिक्रमंद हुए और इनकी आंखों में तकलीफ है। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ देखा तो वह देखता ही रह गया। फिर वह अंदर गया, पाकीज़गी इख्तियार की और अपने कमरे से एक पुरानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को गौर से देखने लगा। रिवायतों में बयान किया जाता है कि उसने पहचान लिया कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर बहुत खुश हुए। बताया जाता है कि राहिब की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मुझ जैसे गुनहगार के पास आए हैं। ए सरदार मक्का, तेरा यह पोता बड्ढी शान वाला है।
राहिब ने मशवरा दिया कि सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज तो खुद इन्हीं के पास मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक इनकी आंखों में लगाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सरकार एदो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से लुआब लेकर आंखों में लगाया तो रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म और मशीयत से आंखों की तकलीफ बेहतर होने का जिक्र मिलता है।